Okay, so hey guys, my name is Saurav. I like to make content on cloud DevOps, Kubernetes in general. So in today's video, I will try to give you a practical demonstration how can you keep able to create Kubernetes cluster self-hosted on-prem or cloud-based solution using Ansible. हम Ansible का यूज करके कैसे Kubernetes cluster को deploy कर सकते हैं. For that, I'm going to use a very popular GitHub source code repository, which is Kubespray. Kubespray. अगर आपको नहीं पता है that Kubespray is a very popular tool which we are going to which is generally used to deploy cluster. Okay. Now इसको रन करने के लिए वी नीड सम कॉन्फ़िगरेशन. आपके सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए एंड यू हैव सम वर्चुअल मशीन और फिजिकल सर्वर वेयर यू कैन एबल टू डिप्लॉय दिस इंटायर क्लस्टर ऑन टॉप ऑफ इट. ओके, सो मैं बहुत ही फास्ट काम करूँगा और आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो वेरी स्मॉल. सो मैं फटाफट अपने क्लाउड पे लॉग इन कर लेता हूँ and then let me just create some virtual machines. Okay, so for this thing I'm going to create some T2x large virtual machine. I'm going to create a 6 virtual machine. Will be 3 so 3 will be act as a worker node and 3 will be act as a master node. So it is a multi-master thing. It will be HA और हम HA चेक भी करेंगे कि भैया काम करता है कि नहीं करता. Now next पे चलते हैं, Ubuntu की EMI सेलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सटर्नल नेटवर्क पे चलते हैं, क्लाउड होराइजन वाला नेटवर्क चूज करते हैं. आई एम गोइंग टू नेम दैट थिंग एज अ Kubespray, नॉट यूट्यूब, Kubespray. ठीक है जी. Let me take this key pair which is we are going to use in our current videos. So हम confirm करते हैं. Then this some virtual machine will be created. Let me just copy the tag and इसको हम name पे filter कर देते हैं ताकि हमें वही virtual machine की अपडेट मिलती रहे. रिफ्रेश करते हैं. जब तक रिफ्रेश करते हैं तब तक जब तक virtual machine एक्टिव और IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं हो जाता. ठीक है जी. डन जी. हमारे 6 की 6 वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है. इफ यू वांट टू सी दैट यू कैन. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू ओपन योर टर्मिनल, व्हाटएवर द VS कोड, व्हाटएवर द कोड एडिटर व्हिच यू आर गोइंग टू यूज. मेरे केस में कर्सर है तो मैं कर्सर को ओपन कर लेता हूँ एंड मैं आपके सामने ही सब कुछ स्टैंड अलोन स्टैक से करूँगा. सो no background thing. Okay, now what we have to do is that we have to just create a folder called mkdir followed by the YouTube Kubespray. मैं इस फोल्डर YouTube Kubespray पे जाता हूँ और इस पे यहाँ पे कर्सर ओपन करता हूँ एंड so it will be give me another cursor prompt where we have all the configuration file will be loaded. Okay, in this particular repository. Okay, so मैं इसका थीम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा स्मार्ट दिखूँ. Now what we have to do is that we have to just git clone the repository. Let me just zoom it a little so you can able to see in a nice manner. Okay, now what you have to do go to is this the link, copy that thing and git clone followed by the that URL, paste enter and it will clone the repository and in a couple of minutes आपकी जितनी फाइल्स है वो वहाँ पर आपका दिख जाएगी. ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए सारी फाइल दिख चुकी है. नाउ अब हम चलते हैं अपनी डॉकर की इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और यहाँ पे उसने बोल रखा है कि इफ़ यू वांट टू यूज दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी देन यू शुड बेसिकली यू शुड हैव अ डॉकर इंस्टॉल. हम चेक कर लेते हैं डॉकर इंस्टॉल करने का तरीका क्या है. डॉकर, सो डॉकर मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल है. इफ यू वांट टू इंस्टॉल डॉकर यू कैन एबल टू यूज दैट. मैं इसको डार्क करूँ कि लाइट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा. आप लोगों को दिख रहा है ना? यस, आई गेस आप लोगों को दिख ही रहा है. मुझे तो नहीं आप लोग. नाउ प्रेफरेंस पे चलते हैं, कलर पे चलते हैं. अरे यार डार्क ही कर देते हैं. डार्क में एकदम क्लियर कट दिखेगा आप लोगों को. ठीक है. Now what we have to do is that let me just हाँ ब्राउज़र आ गया. ये ब्राउज़र कैसे आता है यार, पता करेंगे. ठीक है. What we have to do is that we have to run that particular command which is giving me here. Now copy that thing
एंड डॉकर स्पेस ps। ठीक है जी, हमारा ये पर्टिकुलर डॉकर रन हो चुका है, डॉकर कंटेनर के थ्रू मैं उस कंटेनर में आ चुका हूँ। तो ठीक है, सो मेरे में वो जल्दी इसलिए लोड हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी डॉकर इमेज को पुल कर लिया था। इफ यू आर यूजिंग दिस थिंग, इफ यू आर यूजिंग दैट particular command, then it will be pull that docker image from the docker hub or whatever the image repository, and it will be give you this prompt only. Now what you have to do is that you just need a private key, that private key which is going to used to connecting to the server, and that inventory file आपको चाहिए। ठीक है, so मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि inventory file आपको कहाँ बनानी है। that inventory file you have to just create from in this location, inventory.ini यहाँ पे बनानी है। और लेट मी जस्ट गिव यू अ नाइस थिंग ना, सो कॉपी दिस थिंग ना, कॉपी और चैट जीपीटी पे चलते हैं। आई वांट करंट पोस्ट फोल्डर टू मैप टू कंटेनर फोल्डर। मैं थोड़ा सा अच्छे अच्छा सो मैं करता हूँ, मैं ये वाली कमांड टाइप करता हूँ, तो देखता हूँ ये क्या करेगा। inventory.ini, बिल्कुल ठीक। Now what we have to do is that we have to push our inventory.ini here. So inventory.ini कैसे लुक करती है मैं आपको बता दूँ। inventory.ini वही फाइल है which Ansible going to use, जो Ansible यूज करता है to connect और that Ansible को बताने के लिए that which server is you have to use to install some packages on top of it ना। तो वो inventory.ini कैसे दिखती है, let me just give you a brief demo। ओके, सो आई जस्ट कॉपी द inventory.ini फाइल, और मैं ये करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको IP एड्रेस यहाँ से कॉपी करनी है। यू जस्ट हैव टू कॉपी एड्रेस द IP एड्रेस वन बाय वन। मैं जैसे लेट मी जस्ट गिव यू दैट थिंग इन अ वेरी फास्ट मैनर ना। मैं बोलता हूँ कि ये वाली IP एड्रेस यूज़ करो भाई, वो पुरानी वाली हटा दो, नहीं चाहिए उसको ना। ठीक है जी, ठीक है, हमारा ये हो गया है। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे पुश कर दिया है। हमारी जो इन्वेंटरी फाइल है वो भी हमने अपडेट कर दिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू कहाँ जाना है, वी हैव टू रन दिस एंसिबल प्लेबुक। ठीक है, अब एंसिबल प्लेबुक को रन करने से पहले व्हाट वी हैव टू डू इज दैट यू हैव टू गिव द पेम फाइल भी आपको डालनी पड़ेगी विच इज IDRS। ठीक है, आपको नहीं दिख रही है विच इज अ प्राइवेट की लोकेशन। मैं करता हूँ यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी आप बना लीजिए। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ कॉल्ड कीज के नाम का, नहीं इन्वेंटरी पे नहीं, रूट डायरेक्टरी पे मैं फोल्डर बनाता हूँ कॉल्ड, अरे भाई यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के अंदर बनानी है, सॉरी भाई, यहाँ पे बनाते हैं कीज के नाम का। और यहाँ पे कीज के अंदर हमारी जो monitor.pem वाली फाइल है वो which that फाइल आई एम गोइंग टू यूज हियर। तो मैं करता हूँ, मैं कॉपी कर देता हूँ जहाँ पे भी मेरी की फाइल पड़ी है वहाँ से इस लोकेशन के अंदर, कहाँ पे था, यहाँ पे था कीज के अंदर। ठीक है, तो कॉपी होम सौरव पिक्चर्स monitor.pem, और कहाँ पे मैं कॉपी करनी है, यहाँ पे। ठीक है, तो कीज के अंदर हमारी monitor.pem फाइल आ गई है। ठीक है, बहुत ही मजेदार बात है। सौरव chmod 400 करके हम इस कीज की परमिशन चेंज कर देते ताकि हमारी एंसिबल को कोई भी दिक्कत ना हो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू रन दिस फाइल ansible.yml फाइल cluster.yml। हमको 2-3 पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, बट वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइवेट की लोकेशन हमारी ये नहीं है, प्राइवेट की लोकेशन हमारी बहुत ही सिंपल सी है। कीज के अंदर जाना है आपको, monitor.pem जाना है। ठीक है, बस यही आपको एक कमांड रन करनी है। अरे
कॉपी कॉपी, यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है जस्ट। वंस यू पेस्ट दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये उन सारे 6 के 6 नोड पे जाएगा, आपका हाईली अवेलेबल क्लस्टर बनाएगा एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, जस्ट वेट फॉर दिस थिंग टू। अच्छा, आपको एक एरर आया है, वो हम देख लेते हैं क्या एरर है। इन्वेंटरी, अच्छा मैंने फोल्डर का जो पाथ दिया था वो गलत दिया था, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस एरर। अब देखते हैं अब देखते हैं कि क्या होता है। Okay, so that configuration file has been pushed. Okay, so it will take some time. आपको काफ़ी 15 से 20 मिनट तक you have to wait for this thing to make it work. Once you have done all the part ना, इसको हम parallelly साइड में रख देते हैं, इसको हम साइड में उठा के रख देते हैं कि ये चलता रहे। ठीक है, once you get that thing, then you will be get a highly available cluster. वो कैसे look करता है, let me just give you the demo. ये है मेरा एक lens where I have already configured the cube config file. simple सा है, cube config file को यहाँ पे cube lens के अंदर install कर देना। once you done that, then you will have a 3 master node and 3 worker node. ठीक है जी, 3 master node, you will see 3 control plane, 3 worker node. ठीक है, right now my cube config file is stored कहाँ पे cube config file है, सेटिंग पे चलते हैं, यहाँ पे cube config file है। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द cube config file. Right now I am using 40 192.168 1.40.62443 which is a proxy to this thing, this entire वाला entire configuration thing ना। Now चेक करते हैं हमारा क्यूबरनेटिस पे चलते हैं, हम आईपी एड्रेस को फिक्स आईपी एड्रेस को उठाते हैं 192.168.1.40 पे हम चलते हैं, तो 40 पे हमारे एक गेम चल रही है। अगर राइट नाउ इफ आई एम गोइंग टू शट डाउन दिस वर्चुअल मशीन एंड वी शुड हैव अ क्यूबरनेटिस प्रॉपर्ली वर्किंग, हमें बस आईपी एड्रेस चेंज करनी पड़ेगी एंड वी कैन एबल टू स्टिल हैव अ कम्युनिकेशन विद आवर क्यूबरनेटिस क्लस्टर। लेट मी जस्ट चेक, हम चेक करते हैं कि भैया सच में होता है कि नहीं होता है। फॉर दैट फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे क्लस्टर के अंदर कितने मास्टर नोड है, उनके आईपी एड्रेस क्या है। फॉर दैट kubectl get nodes -a, लेट मी जस्ट जूम इट आउट एंड -o wide। तो आप देखेंगे मेरी लेट मी जस्ट एक आईपी एड्रेस है 40, एक 153, 131। ठीक है, तो मैं 40 वाली वर्चुअल मशीन को शट डाउन मार देता हूँ। शट डाउन कहाँ से होता है, स्टॉप कर देता हूँ। लेट मी जस्ट चेक आल्सो कि मैं उस वर्चुअल मशीन को पिंग तो नहीं कर पा रहा। स्टिल आई एम एबल टू पिंग दैट इन कपल ऑफ सेकंड। आई एम जस्ट आई विल बी लॉस्ट दैट कनेक्शन एंड दिस विल बी शट इट डाउन। तो चेक करते हैं हम। ठीक है जी, हम इसका वेट करते हैं इस वर्चुअल मशीन का शट डाउन होने का। हो जा भाई, हो जा शट ऑफ। ठीक है, मैं आप देखेंगे मैं इस वर्चुअल मशीन का पिंग लॉस कर चुका हूँ मैं। ठीक है जी, नाउ इफ आई गेट kubectl get nodes -o wide, आई विल अगर सही तरीके से दिखाया तो आई लॉस द कनेक्शन बिकॉज मेरा 140 से कम्युनिकेशन था। नाउ मैं नैनो करता हूँ और मैं आईपी एड्रेस चेंज करता हूँ। इफ यू नो आईपी एड्रेस हमें लेनी है 153 क्योंकि वो दूसरा बहुत से चीता। अब हम क्या करते हैं जी, हम मैनेज पे चलते हैं, सेटिंग पे चलते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन हो जाएगा, हाँ ये फाइल ओपन करते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर। हम इसको यहाँ जाते हैं, इसको चेंज करते हैं विथ कौन सी आईपी थी, आई थिंक इट इज़ 153। हाँ 153 आईपी एड्रेस थी, इसको हम चेंज करते हैं 40 से लेके 153 अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो दैट आई हैव चेंज इट टू 153। ओके, सेव करते हैं। सेव कर दिया हमने, तो हम दोबारा से विल ट्राई टू कनेक्ट द क्लस्टर एंड लेट मी जस्ट चेक कि हाँ वी कैन एबल टू क्लस्टर और नॉट। सो ये 40 पे फिर से जा रहा है, 40 पे नहीं जाना चाहिए, हाँ इसी जाना चाहिए 153 पे। ये 153 पे हमने कर दिया है, हमने हमारा क्लस्टर देखते हैं हम वी कैन एबल टू स्टिल एबल टू एक्सेस द क्लस्टर और नॉट। मेरे ख्याल से चल रहा है। ठीक है, बहुत सही आपका क्लस्टर फिर से आप हो चुका है। आप अगर आप kubectl get nodes करेंगे देन यू विल सी वन नोड विच इज 40 इज नॉट रेडी, बट सिंस हमारे हाईली अवेलेबल क्लस्टर है देन वो आपका राउंड ऑफ हो रहा है, मतलब ट्रैफिक दूसरी तरफ से जा रहा है। नाउ
क्या तरीका है टू ये जो आईपी वाला थिंग है, इससे हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन जो सर्च इट, मुझे भी नहीं पता और अच्छा लगेगा कि हम सीखेंगे। तो आई हैव 3 node master cluster using CubeSpray. How can I create a load balancer so I don't have to change the IP address, and whenever my master goes down, I still have the connection. चेक करते हैं। सो 3 क्यूब स्प्रे का है, तो हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं कौन सी आईपी? वर्चुअल आईपी। ठीक है जी, वर्चुअल आईपी के लिए एच अलाइव कीप अलाइव ये सजेस्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, सेम मास्टर नोड और डेडिकेटेड एलबी वीएम रिकमेंडेड। तो डेडिकेटेड एलबी वीएम के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? चलो हम क्या करते हैं, एक एलबी लोड बैलेंसर की वर्चुअल मशीन बनाते हैं। देन लेट मी जस्ट चेक कि भैया वो काम करता है कि नहीं करता। सो ubuntu next external network next HA proxy। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस वीआर वर्चुअल मशीन को लॉगिन करने की ट्राई मारते हैं। और इसका आईपी एड्रेस क्या है भाई? 135। अरे चल जा भाई। ठीक है, हम लॉगिन कर चुके हैं। लेट मी जस्ट अपडेट द पैकेज। और एच प्रॉक्सी को इंस्टॉल करने का जो भी तरीका है, लेट मी जस्ट कॉपी दैट थिंग आउट। sudo apt install HA proxy।
ओके नाउ अब हम देखते हैं कि एच ए प्रॉक्सी को कैसे करके यूज़ करें कि हमारा काम बन जाए। सो एच ए प्रॉक्सी की बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, जितना मुझे याद है, नैनो ई टी सी एच ए प्रॉक्सी डॉट सी एफ जी, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये पूरी उड़ा दो, नहीं चाहिए अपने को, इसको बैकअप कर लो। ई टी सी एच ए प्रॉक्सी डॉट बैकअप, और उसको रिमूव मार दो भैया, मैं नहीं चाहिए। ठीक है, और एक नई फाइल बनाओ जिसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दैट विल बी द मसला, मेन माल वो रहेगा। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या एक प्रॉपर एच की प्रॉक्सी की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट। सो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने क्यूबकटल के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, क्यूबकटल गेट नोड्स के अंदर, और क्यूबकटल गेट नोड्स के अंदर जाता हूँ मैं, और अच्छा सॉरी, यहीं से उठा लेता हूँ, कॉपी दिस थिंग, और लेट मी जस्ट सी। अब मैं आप सबके सामने ही कर रहा हूँ, सो कोई छुपाने वगैरह वाली सीन नहीं है। आई एम गोइंग टू यूज सम ए आई वाला पावर। सो चेक करते हैं भैया फटाफट से। एंड सो मैंने पीछे से मैं एआई को बोल रहा हूँ कि भैया एच प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताओ, व्हाट विल बी हेल्पफुल फॉर माय मास्टर नोड फेलियर, क्योंकि मुझे मास्टर नोड फेलियर की ही मुझे रिक्वायर्ड है, बाकी मुझे कोई और लेना देना नहीं है। ठीक है,
सौरभ फंस गए भाई यहाँ तो। सो ये मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे रहा है। ठीक है ठीक है। एच प्रॉक्सी की कॉन्फ़िगरेशन को मैं टेस्ट कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एच प्रॉक्सी को मैं रिस्टार्ट करता हूँ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी जस्ट हैव टू गो टू माय थुनार फाइल मैनेजर, जिसको मैं ओपन विद क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसका आईपी एड्रेस चेंज करता हूँ विद आईपी एड्रेस विच इज़ वी गोइंग टू यूज़। कौन सी हमारी आईपी एड्रेस है? हमारी आईपी एड्रेस है भैया एच प्रॉक्सी की आईपी है विच इज़ 135। लेट मी जस्ट चेक कि भैया 135 पे भी चलता है कि नहीं चलता है। 135 पे भी चलता है कि नहीं चलता है। तो मैंने 135 वाला आईपी सेव कर दिया मैंने, और माई ओपन लेंस इज स्टिल यूजिंग दैट थिंग। kubectl get nodes, kubectl cluster info। चेक करता हूँ कि मेरा स्टिल आई कैन एबल टू गेट माई क्लस्टर इंफॉर्मेशन बैक और नॉट। आई थिंक शायद चलना चाहिए, क्योंकि स्टिल अगर नहीं चलता तो ये मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो जाता। बट सी कि भैया कभी कभी हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें दिक्कत करे। सो क्लस्टर पे चलता हूँ, मैं क्लस्टर पे चलता हूँ एंड आई कैन एबल टू एक्सेस द नोड स्टिल नाउ। मैंने मेरा अब कोई भी इंडिविजुअल वर्कर से, कोई भी इंडिविजुअल कंट्रोल प्लेन से कोई भी मेरा वो नहीं है, मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट लेट मी जस्ट गेट द पॉड स्टेटस कि कितने पॉड हमारे अभी स्टिल रनिंग है, और kubectl गेट पॉड्स और नोड्स भी। नोट्स का भी हम चेक कर लेते हैं कि नोट्स कितने एक्टिव है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी जस्ट हैव टू वॉच दिस थिंग। मैं इस नोट को मैं रेडी कर रहा हूँ, एंड जो सेकंड वाला नोट है कायदे से हमारा, जो 40 वाला हमने जो दूसरा वाला जो नोट था हमारा, उसको मैं बंद करता हूँ। देन लेट मी जस्ट सी कि मुझे स्टिल आई हैव टू फेस दैट थिंग और नॉट। तो स्टेटस में जाके मैं करता हूँ शट ऑफ। शट ऑफ वाली वर्चुअल मशीन एक ही है विच इज़ 140। मैं इसको स्टेटस को करता हूँ स्टार्ट। ठीक है, और हम चलते हैं इसके अंदर एंड लेट मी जस्ट सी कि भैया मेरा जो नोट था, जो कि डेड था, नॉट रेडी था, वो रेडी स्टेट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है जी, हमारा जो नॉट रेडी स्टेट था वो आईपी एड्रेस थी 40। सो मैं पिंग करता हूँ 40 को, और चेक करते हैं कि वो स्टिल दैट वर्चुअल मशीन कमिंग अप इन 40 और नॉट। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन अप हो चुकी है, और इन अ कपल ऑफ टाइम दैट नोड विल बी इन अ रेडी स्टेट, और आई होप सो रेडी स्टेट पे होनी चाहिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट अगर वो चल जाता है देन वी हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि भैया हमारा मास्टर नोड पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रही है। व्हेनेवर वन मास्टर नोड गोज डाउन स्टिल वी हैव अ हाईली अवेलेबल क्लस्टर वी कैन एबल टू यूज इट। और देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। बिंगो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे कि स्टिल वी आर यूजिंग kubectl फाइल विच इज kubectl फाइल हमारी ये है। और हम इसके आईपी एड्रेस चेक करें देन आवर आईपी एड्रेस इज विच इज आवर आईपी एड्रेस। हमारी आईपी एड्रेस कहाँ है भैया? हमारी आईपी एड्रेस है ये। ठीक है, ये तो छोड़ो, ये तो बात की बात है। हमारी ये वाली आईपी एड्रेस चेक करते हैं, सेटिंग पे चलते हैं। ये वाली आईपी एड्रेस विच इज दिस वन। सो ये दिस वन आईपी एड्रेस है। इसको हम ओपन करते हैं टेक्स्ट एडिटर में एंड लेट मी जस्ट सी कि यहाँ पे हमने 135 वाले आईपी एड्रेस डाल रखी है, जिसका मेरा दूर से रिलेशनशिप नहीं है, विच फॉर अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कि भैया मेरा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब मैं अगर मेरा मास्टर नोड गोज रॉन्ग भी होता है, मैं एच प्रॉक्सी के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और एच प्रॉक्सी के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही सिंपल है। सो आई कैन एबल टू रिकवर बैक आल्सो इफ लेट्स से एनीथिंग गोज साउथ। तो ठीक है, हियर यू कैन सी कि हमने किस तरीके से एच प्रॉक्सी के थ्रू हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, लेट मी जस्ट गिव मी सम मोमेंट आल्सो, और हम और भी चीज़ें इवॉल्व करेंगे, और भी चीज़ें
सीखेंगे. आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ वीडियो ऑन GitOps, Argo CD Flux के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ कि some tutorials I will try to create from scratch, so you can able to give you so आपको भी काफ़ी अच्छी information मिले regarding this kind of thing. Okay, so yeah, Shabba Khair, keep learning and keep on learning. Bye. Thanks.